ये काम का है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये काम का है, ये आ सकता है क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी स्तर की एग्जाम हो। यूजीसी होगी खत्म, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग लेगा स्थान। ठीक है, तो देखते हैं, डिटेल देखते हैं। यूजीसी होगी खत्म, तो यूजीसी खत्म होगी। जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ये की गई थी 1 जनवरी 2015, और ये जो क्वेश्चन है ना आ चुका है। ठीक है, 2015। अब क्या है, यूजीसी होगी खत्म, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग लेगा स्थान। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग लेगा स्थान। संसद का शीतकालीन सत्र कब से शुरू हुआ है? आज से ही हो रहा है, 1 दिसंबर से ही। संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन प्रस्तावित। देखते हैं हर एक डिटेल को। नवज्योति जोधपुर मोदी सरकार पिछले कुछ वर्षों से उच्च शिक्षा में कई नवाचार कर रही है। इसी कड़ी में नई शिक्षा नीति का मॉडल क्या है? 5-3-3-4 है। 5-3-3-4 है। 5 का मतलब है 1 से 5। ठीक है, 3 का मतलब है छठी, सातवीं, आठवीं, और ये जो अगला 3 है इसका मतलब है 9वीं, 10वीं, 11वीं, और जो लास्ट का जो 4 है इसका मतलब है 12वीं प्लस BA। उच्च शिक्षा में कई नवाचार कर रही है। इसी कड़ी में नई शिक्षा नीति 2020 भी बनाकर लागू की गई थी। अब लगभग 6 दशकों से उच्च शिक्षा का केंद्र बनी हुई यूजीसी समाप्त होने जा रही है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है ना। ये पूछ सकता है वो कि बताइए संसद का शीतकालीन सत्र कब से शुरू हुआ था? 1 दिसंबर। लोकसभा बुलेटिन के अनुसार इस सत्र में यूजीसी और एनसीटी के स्थान पर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के संदर्भ में विधेयक लाना प्रस्तावित किया गया। किसकी जगह लेगा ये? यूजीसी और एनसीटीई। यूजीसी एनसीटीई, यूजीसी एनसीटीई, एनसीटीई है ना, यूजीसी और एनसीटीई। कौन कौन आएगा दायरे में? प्रस्तावित आयोग फिलहाल विधि और चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर वानिकी, विज्ञान, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, शिक्षा तथा अन्य सामान्य उच्च शिक्षा क्षेत्रों में नियमन, मान्यता और मानकों से संबंधित कार्य देखेगा। यह होगा प्रभाव। इससे उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्ता और शैक्षणिक स्वतंत्रता, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और मानकों में सुधार, उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने में मदद मिलेगी। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार HECI का गठन भारतीय उच्च शिक्षा के HECI पुनर्गठन की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार HECI का गठन भारतीय उच्च शिक्षा पुनर्गठन की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। ये शॉर्ट रूप है भाई इसका, HECI। HECI का मतलब है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। कैसी होगी प्रस्तावित योजना की संरचना? प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, यानी कि 1+1। RPSC के कितने हैं? 10 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है। दोबारा देखिए, RPSC में जैसे कि 10 सदस्य है और एक अध्यक्ष है। ठीक है, 10 सदस्य एक है, कुल कितने हो चुके हैं? अब 11 हो चुके हैं। प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे, यानी कि एक अध्यक्ष है, ठीक है, एक उपाध्यक्ष है, ठीक है, फिर 12 सदस्य है, तो कुल कितने हो गए? 14। ये आएगा क्वेश्चन। प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 12 सदस्य है। अगर वो पूछे कि भाई अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष एक ही है। यहाँ पर अगर वो पूछे कि अध्यक्ष को हटा के सदस्य संख्या कितनी है, तो 13 है, और अध्यक्ष सहित संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, तो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 12 सदस्य हैं। घोट के पी जाना इसको। जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, यह सभी शैक्षणिक शोध के क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे। यह सभी ऐसे व्यक्ति होंगे जो 10 वर्षों से प्रोफेसर होंगे। 5 वर्षों के नियुक्त होने वाले यह सभी 70 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेंगे। 5 वर्षों के लिए 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाएंगे। यह सभी 70 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेंगे। 70, ठीक है, ना कि 65, ना 60, 70 है। कार्य प्रस्तावित आयोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने, शोध को बढ़ाने का कार्य करेगा। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, शॉर्ट रूप क्या है? HECI। बताइए HECI से आप क्या समझते हैं? बताइए SCI के कितने सदस्य होंगे? बताइए SCI है वो किसकी जगह लेगा, है ना? तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI का उद्देश्य उच्च शिक्षा को एक नियामक के दायरे में लाना और उसे विश्व स्तरीय बनाना है। यह उच्च शिक्षा के लिए एक रेगुलर की तरह काम करेगा और उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में तब्दील करने में मदद करेगा। ठीक है, दोबारा से लेते हैं। तो बात किसकी आ रही है? ये भारतीय उच्च शिक्षा आयोग है। जगह किसकी लेगा? यूजीसी की लेगा, है ना, जैसे कि यूजीसी नेट वगैरह होती है ना, वो उच्च शिक्षा विभाग। और ये 2020 के तहत है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति का फार्मूला क्या है? 5-3-3-4 है ना।
इसके बाद में कौन कौन आएगा दायरे में तो देख, दायरे में ये छोड़ दिए जा रहे हैं कौन कौन सा। एक तो विधि है, ठीक है, यानी कि लॉ वगैरह है ना, ये वकील वगैरह है, ये नहीं है इसमें। और चिकित्सा शिक्षा नहीं है, ये दो नहीं है, सिर्फ 1+2, यानी कि विधि नहीं है और चिकित्सा शिक्षा नहीं है। तो ये जो नीट वगैरह है ना, ये इससे बाहर है। तो विधि और चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर, विधि और चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर मानविकी विज्ञान वाणिज्यिक अभियांत्रिकी शिक्षा तथा अन्य सामान्य, मानविकी विज्ञान वाणिज्य अभियांत्रिकी शिक्षा तथा अन्य सामान्य उच्च शिक्षा क्षेत्रों में नियमन मान्यता और मानकों से संबंधित कार्य देखेगा। नियमन मान्यता और मानकों, ये तो पता है अपन को कि भाई NCTE ना वो मान्यता देती थी, तो अब उसकी जगह ये आ जाएगा HECI, नियमन मान्यता और मानकों से संबंधित कार्य देखेगा। जैसे कि अगर किसी की ITI है तो वही ITI है तो वो उसमें होना चाहिए कि वो NCTE मान्यता प्राप्त हो। UGC नेट है या फिर जो कोई भी कॉलेज वगैरह है तो वो NCTE मान्यता हो, तो वो अब ये लेगा HECI, है ना, सब इसके अंदर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये HECI का ध्यान रखना है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, ठीक है, तो एस का मतलब हो जाएगा हाई एजुकेशन कमीशन इंडिया, कुछ ऐसे है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। कितने सदस्य होंगे? एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, कुल ये फिर 12 है तो कुल 14 है। ठीक है, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। तो 1 दिसंबर की बात है, देखते हैं क्या होता है। UGC होगी खत्म, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग लेगा स्थान। ठीक है, तो चलिए कौन कौन सा नहीं है इसमें। एक तो ये नहीं है, कौन सा, विधि नहीं है और विधि नहीं है, चिकित्सा नहीं है। ठीक, बाकी सभी है, मानविकी विज्ञान वाणिज्य अभियांत्रिकी शिक्षा तथा अन्य सामान्य उच्च शिक्षा क्षेत्रों में नियमन मान्यता और मानकों से संबंधित कार्य देखेगा। इनकी जो योग्यता है वो क्या क्या होगी, यानी 70 वर्ष तक रह सकेंगे ये, 5 साल तक इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, 5 वर्षों के लिए नियुक्त होंगे। यह सभी 70 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेंगे। ठीक है, और जो 10 वर्षों से प्रोफेसर होंगे, यह सभी ऐसे व्यक्ति होंगे जो 10 वर्षों से प्रोफेसर होंगे, 10 वर्षों से। यह सभी शैक्षणिक शोध के क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे, है ना। तो 10 वर्षों से प्रोफेसर होंगे, 5 वर्षों के लिए नियुक्त होंगे, 70 साल लास्ट है। ठीक है, और ये नाम है इसका भारतीय उच्च शिक्षा आयोग है। चलिए, ठीक, यही था। UGC होगी खत्म, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग में कितने सदस्य होंगे? कुल 14 होंगे। अध्यक्ष सहित कितने होंगे, या फिर अध्यक्ष को छोड़ के कितने होंगे? 13 हो गए। किसकी जगह लेगा? UGC की लेगा। इनके जो चुने जाएंगे वो 10 साल तक प्रोफेसर होने चाहिए, 5 साल के लिए नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, 70 साल लास्ट। तो चलिए मिलते हैं और वीडियो में, धन्यवाद।